दोस्तों मैंने पर्सनली 5 मिनी एलईडी टीवीज अपने घर पे यूज की है और एक चीज दोस्तों क्लियर हो गई है। एक बार मिनी एलईडी टीवी देख लो, रेगुलर एलईडी टीवीज कभी भी सैटिस्फाइंग नहीं लगेंगी। कॉन्ट्रास्ट, कलर्स, एचडीआर, सब कुछ नेक्स्ट लेवल। आज मैं तुम्हें अपने पर्सनल टॉप 5 मिनी एलईडी टीवीज बताऊंगा हर बजट के लिए, और सीधा बोलूंगा कौन सा आपको लेना चाहिए और क्यों। रियल एक्सपीरियंस, नो फ्लफ दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर मिनी एलईडी होती क्या है, और यहां पे मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपका। तो नॉर्मल एलईडी टीवी में दोस्तों एक बड़ा बैकलाइट होता है पूरी स्क्रीन के पीछे। अब डार्क सीन्स में पूरी स्क्रीन ग्रे हो जाती है, ब्लैक्स वॉश्ड आउट लगते हैं। अब मिनी एलईडी में आपको हजारों टाइनी छोटे छोटे एलईडीज मिलते हैं पीछे। हर जोन इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होता है। एक कॉर्नर पिच ब्लैक आपको नजर आएगा तो दूसरा ब्लेजिंग ब्राइट, ब्लेजिंग व्हाइट सेम टाइम पे। इसको दोस्तों लोकल डिमिंग कहते हैं। ओलेड से सस्ता, रेगुलर एलईडी से काफी बेहतर। बस यही है दोस्तों मिनी एलईडी का मैजिक। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरे टॉप 5 मिनी एलईडी टीवीज के बारे में। तो यहां पे सबसे पहला दोस्तों TCL का Q6C मॉडल। अब ये दोस्तों ऐसी मिनी एलईडी टीवी है जिसपे मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि भाई टीवी की पिक्चर क्वालिटी इतनी जेन्युइनली अच्छी निकली। अब ये पिक्चर क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट पे सॉलिड है, क्योंकि ये काफी बजट प्राइस पॉइंट पे आपको ये टीवी मिलती है। क्वांटम डॉट की वजह से कलर्स नेचुरल और बैलेंस्ड है। आईपीएल मैच जो आज चल रहा है आजकल आईपीएल, यहां पे अगर आप ग्रास का कलर देखोगे और जर्सीज का कलर देखोगे, काफी वाइब्रेंट और क्रिस्प आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ गूगल टीवी स्मूथ है, ऐप स्विचिंग 2 से 3 सेकंड में हो जाता है। वीकनेस की बात करूं तो यहाँ पे जो स्पीकर्स है बिल्कुल एवरेज मुझे लगे, बेस 0 के बराबर है। एक बजट साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत है इस टीवी के साथ, भाई ये एक लिमिटेशन है। और साथ ही साथ HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है, तो गेमर्स को भी ये एक और पॉइंट खटकेगा। तो ये एक और पॉइंट है जो मुझे इस टीवी का अच्छा नहीं लगा। ब्राइट रूम्स के लिए ये थोड़ा सा, इसका टीवी का जो ब्राइटनेस है थोड़ा सा कम है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिए। अब ये पहला मिनी एलईडी टीवी है जो आपको बजट में मिलता है, और ये मोस्टली ओटीटी कंटेंट के लिए काफी अच्छा है। अब ये टीवी किसको लेनी चाहिए दोस्तों? तो भाई अगर आप अपनी पहली मिनी एलईडी टीवी ले रहे हो तो बजट में ये एक अच्छी एंट्री मिनी एलईडी टीवी है। अगर आप ओटीटी कंटेंट देखोगे तो भाई, सिर्फ ओटीटी कंटेंट देखोगे तो भाई आप इस टीवी के साथ जा सकते हो। अगर आप गेमिंग वगैरह आप करना चाहते हैं तो मैं इस टीवी को रेकमेंड नहीं करूंगा। दोस्तों नंबर 4 पे है ये वाली लुमियो विजन 9 QD मिनी एलईडी टेलीविजन। दोस्तों अब ये हाल ही में मैंने इसका रिव्यू किया तो मुझे सारी डिटेल्स काफी फ्रेश है दोस्तों, और इस टीवी ने वाकई में मुझे काफी सरप्राइज किया। अब लुमियो जिनको नहीं पता, एक इंडियन ब्रांड है, बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है, लास्ट ईयर मार्केट में आया और बढ़िया टेलीविजन लेके आया, और ये साल की इनकी ये पहली टेलीविजन है। अब यहाँ पे आपको EVA पैनल मिलता है, इस वजह से ब्लैक्स काफी डीप है, और साथ ही साथ लोकल डिमिंग काफी वेल कंट्रोल्ड है। 800 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल रही है, पीक ब्राइटनेस, जिस वजह से HDR कंटेंट और डॉल्बी विजन आपको इसमें लाजवाब देखने को मिल जाता है। लेकिन भाई इस टीवी का जो रियल स्ट्रेंथ है वो है इसका 144 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट। इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको जो मिलने वाला है इस टीवी पे वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। 9.7 मिलीसेकंड का इनपुट लैग, HDMI 2.1 फुल बैंडविड्थ के साथ, और साथ ही साथ वेरिएबल रिफ्रेश रेट 48 हर्ट्ज से लेके 240 हर्ट्ज गेमिंग एक्सपीरियंस बटर स्मूथ आपको यहां पे देखने को मिल जाता है भाई। और साथ ही साथ गाइस इस टीवी में आपको साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत बिल्कुल नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको 50 वॉट का बिल्ट इन सराउंड साउंड मिल जाता है। आपको 2 सब वूफर्स भी मिल रहे हैं भाई, बिल्ट इन सब वूफर्स मिल रहे हैं। लाजवाब ऑडियो आपको इस टेलीविजन में देखने को मिलने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, हाल ही में मैंने इसका रिव्यू किया, इसका वीडियो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना, सारी डिटेल्स फ्रेश है भाई। यहाँ पे आपको ना TLDR 2.0 भी देखने को मिलता है, जो जेन्युइनली यूजफुल है फॉर कंटेंट डिस्कवरी। अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो भाई ये टेलीविजन सिर्फ 65 इंच वेरिएंट में करंटली अवेलेबल है। 55 इंच वेरिएंट मिड में आने वाला है। अब 55 इंच वेरिएंट भी इतना अच्छा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन करंटली सिर्फ 65 इंच मार्केट में है। तो भाई ये किसको लेनी चाहिए टीवी? अगर आप 65 इंच बड़ी टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं, मिनी एलईडी टेलीविजन लेने का सोच रहे हैं, आपको बढ़िया पिक्चर क्वालिटी चाहिए, ऑडियो चाहिए बजट के अंदर, तो भाई ये टेलीविजन है। अगर आप गेमर हो तो भी ये टेलीविजन है भाई। इस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक कोई मार्केट में टीवी है जो इसे एक ऑलराउंड कंटेंट में, ऑलराउंड गेमिंग में बीट कर सकती है। दोस्तों नंबर 3 पे है Xiaomi की टीवी
S Mini LED 2026। दोस्तों इस टीवी में आपको 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। अब ये पांचों टेलीविजन में से सबसे ब्राइटेस्ट टेलीविजन है। तो अगर आपका कमरा बहुत ब्राइट है या फिर आप डॉल्बी विजन HDR कंटेंट को ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो भाई ये टीवी आपके लिए परफेक्ट है। 94% DCI P3 कलर्स मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि आप PlayStation, Xbox और PC तीनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। भाई ये बढ़िया चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। गेमिंग में ये थोड़ा सा पीछे लूमियो से आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जहां लूमियो की विजन 9 में आपको 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहा था। अब ये 55 इंच का जो इसका मॉडल है उसमें थोड़े से डिमिंग जोन्स कम है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। 65 इंच एंड 75 इंच में आपको डिमिंग जोन्स ज्यादा मिल जाते हैं। अब 1 लाख के अंदर दोस्तों इसकी 75 इंच मॉडल मिल रही है। तो भाई ये अगर आप बड़ी जाइजेंटिक टीवी लेने का सोच रहे हैं तो भाई इसका 75 इंच मॉडल 1 लाख के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी परफेक्ट डील है। और दोस्तों अगर आप इसका 55 मॉडल लेने का सोच रहे हैं तो बस इस बात का आप ध्यान रखना कि भाई डिमिंग जोन्स यहाँ पे थोड़े से कम है। दोस्तों नंबर 2 पे है TCL की C7K मॉडल। अब इस टेलीविजन में दोस्तों कोई ड्रामा नहीं, कोई गिमिक नहीं, बस कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हर चीज में। मैंने जब पर्सनली इसे यूज किया भाई मेरा तो दिल खुश हो गया भाई। लोकल डिमिंग भी इसकी काफी कंट्रोल थी, ऑलमोस्ट लूमियो विजन 9 जो इस साल की लेटेस्ट मॉडल है वैसा ही एक्सपीरियंस मुझे इसमें भी मिला। साथ ही साथ गेमिंग के लिए भी गाइस 144 हर्ट्ज आपको मिल जाता है। इसमें HDMI 2.1 पोर्ट है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, तो ये भी एक पूरा गेमिंग पैकेज है। बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है, स्लिम बेजल्स है और बैकलाइट रिमोट मिल जाता है, तो एक प्रीमियम सा फील आपको ये टीवी दे देती है। वीकनेस की बात करूं तो भाई ये Xiaomi की S Mini LED टीवी जितनी ब्राइट नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको डॉल्बी विजन कंटेंट, HDR कंटेंट ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका है उसमें थोड़ा सा आपको ब्लोटवेयर मिलता है, तो ये आपको थोड़ा सा अलग यहाँ पे लगेगा। भाई ये आपकी जरूरत नहीं है, क्यों है ये? तो भाई ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट है। भाई ये टीवी अगर आपको ओवरऑल एक ऑलराउंडर चाहिए तो भाई दिस इज द टीवी दैट यू शुड गो फॉर। और नंबर 1 पे है दोस्तों सोनी ब्राविया 5 मिनी LED टेलीविजन, सबसे महंगी टीवी इस लिस्ट की। और दोस्तों कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इतने में तो आप लूमियो की विजन 9 QD मिनी LED और साथ साथ Xiaomi की S Mini LED टीवी दोनों ले लीजिए। आई एग्री विथ यू, अगर आपका बजट कम है तो डेफिनेटली आपको यही करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बजट की कोई लिमिट नहीं है, आपको दी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए तो सोनी ब्राविया 5 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इस टीवी पे कॉन्ट्रास्ट बेस्ट है, ब्लैक्स एकदम डार्क लगते हैं, व्हाइट शाइन होते हैं, भाई मजा कुछ और ही है। XR प्रोसेसर का इंपैक्ट रियल है, मोशन हैंडलिंग बेस्ट है। अगर आप स्पोर्ट्स के शौकीन हो, क्रिकेट, फुटबॉल, तो भाई सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आपको इसी टेलीविजन में होने वाला है। 1080p कंटेंट 4K पे जेन्युइनली शार्प लगता है, अपस्केलिंग नेक्स्ट लेवल की है, कलर्स नेचुरल है, स्किन टोन्स बिल्कुल रियल लगते हैं। डार्क रूम में ऑनेस्टली आप इसे कंफ्यूज कर लेंगे एक OLED टेलीविजन से, कई बार तो ये OLED से भी बेहतर आपको नजर आने वाली है। ऑडियो इस लिस्ट में भी दोस्तों बेस्ट है, 40 वॉट क्वाड स्पीकर्स मिलते हैं विद अकूस्टिक मल्टी ऑडियो साउंड। टीवी के अलग अलग कोने से आपको ऐसे लगेगा और एक सराउंड साउंड इंपैक्ट आपको नजर आता है, भाई नेक्स्ट लेवल का आपको यहाँ पे नजर आ जाता है। और साथ ही साथ भाई नेटफ्लिक्स कैलिब्रेटेड मोड मिलता है जो एक्सक्लूसिवली सोनी का फीचर है। नेटफ्लिक्स कंटेंट एग्जैक्टली वैसे दिखेगा जैसा स्टूडियो ने इंटेंड किया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डाउनसाइड है, ऑनेस्ट डाउनसाइड गाइस, गेमर्स को यहाँ पे आपको ना 120 हर्ट्ज मिल रहा है रिफ्रेश रेट, 144 हर्ट्ज का नहीं। तो यही एक डाउनसाइड है जहां पे लूमियो इससे आगे निकल जाती है। नहीं तो भाई सोनी की ये टेलीविजन ब्राविया 5 एक कंप्लीट पैकेज है। भाई यहाँ पे ना 1,30,000 के रेंज में आपको ये टेलीविजन मिलती है, 55 इंच मॉडल, थोड़ी सी महंगी है, एक प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन भाई आपको ये टीवी लेनी चाहिए अगर आपको दी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए, दी बेस्ट ऑडियो चाहिए और कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो भाई आपको ब्राविया 5 के साथ जाना है। ऑलराइट दोस्तों, तो एक क्विक समरी करते हैं और बताते हैं कि भाई कौन सी टीवी किसको लेनी चाहिए। अगर आपको OTT और मूवीज के लिए दी बेस्ट टेलीविजन चाहिए तो भाई आपको और कुछ देखना नहीं है, बजट का भी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो भाई सोनी ब्राविया 5 के साथ आपको जाना है। अगर आप सीरियस गेमर हो और बजट में आपको बेस्ट QD मिनी LED टीवी चाहिए तो लूमियो विजन 9 QD मिनी LED टीवी 2026 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, बैलेंस टीवी चाहिए तो भाई TCL की C7K भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपका कमरा बहुत ब्राइट है, आपको ना डॉल्बी विजन HDR कंटेंट आप बहुत देखते हो, तो भाई आप ना Xiaomi की लेटेस्ट
एस मिनी एलईडी टीवी ले सकते हैं। अब TCL की Q6C भी एक अच्छा ऑप्शन है बजट QLED सीरीज में, लेकिन मैं इसे इतना रेकमेंड अभी नहीं करूंगा क्योंकि ये पिछले साल का मॉडल है, तो इस साल आपको ये बढ़िया डील में मिल सकता है। तो अगर आपको वाकई में बढ़िया डील में मिले तब आप इसके साथ जा सकते हैं। और दोस्तों एक और फ्री टिप, जो भी टीवी लो डिफॉल्ट पिक्चर मोड से हटा के सिनेमा या फिल्म मेकर मोड आप ट्राई कर लेना। कलर्स नेचुरल हो जाते हैं, जो मैंने पर्सनली चेक किया, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल जो स्मूथनिंग होती है वो भी बंद हो जाती है। तो फ्री में भाई पिक्चर क्वालिटी 20% बेटर हो जाती है। तो भाई इस टिप का आप डेफिनेटली ध्यान रखना, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल टॉप 5 मिनी एलईडी टीवीज का ब्रेकडाउन। कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है, सिर्फ मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।